मन यूं मालिक में डूबा, मन यूं मालिक में डूबा, रे दुनिया सुराई काया माया लागे, सुराई काया माया लागे। तैरूं जो मैं तेरा दरिया, तैरूं जो मैं तेरा दरिया, हिलाई ना किनारा लागे, सुराही काया माया लागे। सोया सोया मन जो कोई बारिशों से जागे रे, सोया सोया मन जो कोई बारिशों से जागे, भीगी भीगी आत्मा के भीगे सारे धागे, उजाला उजाला है हर जगह, तेरे हवाले में तेरे हाथ में। मिले मुझे तू ही सदा, जहाँ जाऊं मैं जो खोलूं ये मन की किवड़िया, तुझी में आना जाना लागे, सुराई काया माया लागे। ओम शांति। सारे ज्ञान का सार है अपने को आत्मा समझकर एक बाबा की याद में रहना, क्योंकि जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, जितना हम बाबा की याद से अपने अंतर के विकर्मों को विनाश कर लेते हैं, उतना मन में उठने वाले विकल्प समाप्त हो जाते हैं। बुद्धि बिल्कुल पवित्र शुद्ध हो जाती है, दिव्य बन जाती है, संस्कार श्रेष्ठ बन जाते हैं। और ये अंतर आत्मा का परिवर्तन बाहर सृष्टि का भी परिवर्तन कर देता है, क्योंकि ये आत्मिक स्थिति हमारे अंदर की वृत्ति को बदल देती है। हर एक आत्मा को हम आत्मा भाई भाई की दृष्टि से इस वृत्ति से देखने लगते हैं। वो बातें जो पहले कलह कलेश का कारण बन जाती थी, वो बातें खत्म हो जाती हैं और आपस में हम सभी शीरखंड होकर उस एक धर्म एक राज्य की सृष्टि पर सतयुग में एक साथ मिलकर रहते हैं। तो इस अनोखी सृष्टि का आगाज शिव बाबा हमारे अंतर के परिवर्तन से कैसे कराते हैं, आज की मुरली बताती है। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 तारीख, 28 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, तुम्हें शीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब शीरखंड है, यहाँ लून पानी है। प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे
किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो। त्रिनेत्री है ना, पहले 2 आंखें थी, अब ये 3rd आई खुल गई है। परंतु कौन सा ज्ञान हमें मिल जाता है जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं? उत्तर है, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए के आए। धीरज धर मनवा, धीरज धर धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं, दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए तो इस दुख से छूट जाएं। परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़ी रोज है। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे, दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं, पोप जैसे, वह भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। अब तो सारे विश्व में सभी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स स्पष्ट रूप से कहते हैं दुनिया बदलने वाली है, सतयुग आने वाला है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? इस समय सब लून पानी है, जहाँ किसी की किसी से बनती नहीं है। लून पानी है तो वहाँ पीस कैसे होगी? एक घर में भी 4 लोग नहीं रह सकते। अभी हम शीर खंड हो रहे हैं, उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं। संगम पर खड़े हैं हम, यहाँ शीर खंड है सतयुग में, यहाँ लून पानी है कलयुग में। तो बाबा कहते हैं इस तरफ कलयुग में सब दिन प्रतिदिन और ही लून पानी होते जाते हैं। आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं, तैयारियां हो रही हैं। यह ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया फिर बनेगी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नई होगी, नहीं। तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। यह तुम अभी समझ रहे हो।
अभी बाप को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में ज़रूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना है। यह नाटक पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है ना, ये बुद्धि से दर्शन होता है सृष्टि चक्र का, अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अब जो दिख रहा है सामने, हम वो देखते हुए भी हमारी बुद्धि जो भविष्य में होने वाला है उस पर है। जो भविष्य दिखा रही है वो है हमारी तीसरी आँख। तो अभी हम त्रिनेत्री बनते हैं, जिससे हमें तीनों काल नजर आते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को यह स्थूल नेत्र है। बाकी दुनिया वालों को ये 2 नेत्र हैं। हमें 2 नेत्र तो हैं ही, परंतु उसके साथ साथ हमारे पास तीसरा नेत्र ज्ञान का चक्षु भी है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का नेत्र कोई को नहीं है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब बाप कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। यह भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से यह राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई तो उसकी रणनीति यही थी, फूट डालो राज्य करो। तो जब से वो आए तब से राजाओं की आपस में लड़ाई ज़्यादा शुरू हो गई। तो बाबा कहते हैं तो जब से ये लोग आए हैं तब से यह राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था, 2 थे ही नहीं जो लड़ाई हो। लड़ाई के लिए 2 पार्टी चाहिए ना, तो वहाँ पर तो है ही नहीं 2। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री जियोग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, ऐसे एक ही डिनाइस्टी कोई की होती नहीं। क्रिश्चियंस में भी देखो फूट है ना। सब तरह के जो धर्म वाले हैं अभी सब धर्मों में फूट पड़ चुकी है ना, सब पार्टीशन हो चुका है। तो अभी क्रिश्चियंस में भी है ना फूट है। वहाँ तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। सतयुग में वह सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। यह बेहद की हिस्ट्री जियोग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। और कोई सत्संग में हिस्ट्री जियोग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे। वहाँ तो रामायण महाभारत आदि ही सुनते हैं। किसी और सत्संग में जाएं तो क्या सुनाएंगे, गीता पाठ करेंगे, रामायण सुनाएंगे, यही करेंगे ना। वहाँ कोई हिस्ट्री जियोग्राफी थोड़ी ना कोई सुनाएगा। यहाँ वह बातें हैं नहीं। यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी। केवल एक देश की भी नहीं है, सारे वर्ल्ड की
हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच ते ऊंच हमारा बाप है। बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया है। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। यह जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है यह कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच ते ऊंच बाप रहते भी हैं परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है। मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे हैं उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तो ध्यान में देख सकते हो, है ना, ज्ञान के तीसरे नेत्र से समझ सकते हो, परंतु प्रैक्टिकल में ऐसे दिखाई नहीं देगा। तो बाबा कहते हैं कि तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है, शास्त्रों में यही तो लिखा है। अब इनसे तो कोई समझ ना सके। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करते हैं, यह ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है। ऐसे कोई है नहीं, परंतु प्रतीकात्मक रूप से दिखाते हैं। विनाश का एक प्रतीक है, तो समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को, विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में यह बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पाठ कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ तो सारे कल्प में है ना। सारे कल्प में कहते हैं ना, ब्रह्मा का दिन और रात। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। वास्तव में शिव को तो बहुत पाठ है, पढ़ाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता, है ना। अगर प्रेरणा से सब कुछ कराना था तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे, प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। बाप को तो आना पड़ता है। बाप कहते बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को यह पाठ मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है, वह तो जब मिले तब पता पड़े। जब तक बाबा नहीं मिले तब तक एग्जैक्ट नॉलेज क्या है पता नहीं पड़ सकता। मिला ही नहीं है तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं,
वह सब कुछ जानते हैं, ऐसे कहते थे ना। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं यह धंधा मैं नहीं करता हूँ। इतनी सारी आत्माएं इतना काम करती हैं, किस किस पर नज़र रखेंगे बाबा। बाबा कहते हैं यह तो जैसे कर्म करते हैं उसकी खुद ही सज़ा भोगते हैं। तो बाबा सज़ा नहीं देते हैं, हम जो करते हैं हम वो भरते हैं। मैं किसको नहीं देता हूँ, ना कोई प्रेरणा से सज़ा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सज़ा दी तो बोझ बाबा के ऊपर आ जाएगा। कोई को कहना कि इनको मारो यह भी दोष है, कहने वाला भी फंस पड़े। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि जिसने किया वही भोगेगा। जिसने उसे करने को कहा या प्रेरणा दी वो भी तो, उसके भी सर पर पाप का बोझ पड़ेगा। पापा कहते शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस जाए। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो। बाबा आकर दुख हरो, मैं थोड़ी दुख देता हूँ। तो जिसको हरने के लिए बुलाते हैं वही दुख देने वाला है क्या? ये तो संभव नहीं है। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भासना आती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं। इनको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो, वहाँ कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। सेंटर्स पर है ना, आत्माएं आत्माएं से मिल रही है ना टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, सब मनुष्य आत्माएं हैं। वहाँ कोई आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं है। आत्माओं परमात्मा का मेला यहाँ यानी मधुबन में लगता है। यह भी तुम जानते हो, मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आए हैं। आत्माएं सब यहाँ है। आत्मा ही याद करती है कि बाप आए। यह सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा। यह है ईश्वरीय मेला। रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले में। पहले किससे मिलते थे? दुनिया वालों से मिलते थे। अब हम भगवान से मिलते हैं। तुम ही जानते हो बाबा आया हुआ है। सब जान जाए तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे? पिछाड़ी में गाते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला? सृष्टि को बदलने की लीला। यह है सबसे बड़ी लीला, है ना। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश, फिर पालना कहना है। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को यह खुशी रहती है हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। यह कोई को पता नहीं इन देवताओं का राज्य कहाँ गया। नाम निशान गुम हो गया है। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले
हिंदू हैं। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उन्हों को तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो। यह ड्रामा में नोंद है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है फिर कल्प बाद चलेगा। यह चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। तो बुद्धि में चक्र फिरता रहे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे, सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है तो यह भी दैवी गुण वाले मनुष्य ना, है ना। बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी हैं। तो बाबा कहते हैं विष्णु कौन है यह कोई बता ना सके। दोनों अभी क्या है, अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, और सतयुग में होगा पवित्र, और उसकी निशानी है विष्णु। तो बाबा ने कहा कि वैसे तो वो भी दैवी गुण वाले मनुष्य ही है ना, ऐसा कोई वो नहीं है कि किसी और लोक में रहते हैं, है तो भी मनुष्य, लेकिन भुजाएं दे दी हैं। परंतु हम जानते हैं, दुनिया वाले तो उसे विष्णु कहते हैं, हम जानते हैं वो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। तो विष्णु कौन है ये कोई और नहीं बता सकता। महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, तो मेल के रूप में लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु रूप, और फीमेल के रूप में लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप महालक्ष्मी रूप, जिसकी पूजा हम दीपावली पर करते हैं। तो बाबा कहते हैं जगत अम्बा से कभी धन नहीं मांगते हैं। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगत अम्बा से पा रहे हो। साकार मुरली है ना, तो मम्मा ज्ञान रत्न लुटाती थी ना। परम पिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वह है, ये याद रखना है। कोई भी निमित्त बने पर देने वाला बाबा है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। क्यों लकी है? देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना नहीं। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया है, केवल अजमेर में पुष्कर में मंदिर है। तो बाबा कहते हैं अजमेर में बड़ा मंदिर है, देवियों के मंदिर बहुत हैं। कितने मंदिर है देवियों के, तो क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। बाबा माताओं को, बहनों को आगे रखकर ईश्वरीय ज्ञान देने के निमित्त बनाते हैं। तो इसीलिए जगदम्बा के अलग अलग जो रूप हैं उनके बहुत सारे मंदिर हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है, तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है, तुम लकी हो। जगदम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, है ना। सर्वव्यापी केवल भगवान के लिए कहते हैं, न ब्रह्मा को कहते हैं, न विष्णु को, न शंकर को, न देवियों को। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते। मुझे कह देते, क्या कहते, कण कण में है, कितनी ग्लानि करते हैं। बाबा को कह देते हैं कि सब जगह है, कण कण में है, पत्थर में है, भित्तर में है, ठिक्कर में है ना, जानवरों में है। तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं ना, भारत माता तो तुम हो ना। बाबा कहते धरनी नहीं, धरनी की बात नहीं है, तुम माताओं बहनों की बात है। धरनी आदि तो
अब तमो प्रधान है, सतयुग में सत्व प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते। जब सत्व प्रधान धरनी होती है तब आते हैं। अभी तुमको सत्व प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह ख्याल रखना है। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है, सोने जैसी। तो शरीर भी कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट कहेंगे। यह बाप बच्चों से रूह रिहान करते हैं। बच्चों को बैठ बहलाते हैं। जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो। तो बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बन जाते हो। इस ज्ञान में ऐसा जादू है जो हम सुनते सुनते बदल जाते हैं, है ना। मनुष्य से देवता बन जाते हैं। वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होंगे। स्वर्ग तो फिर क्या। वहाँ के शुभिरस आदि भी तुम पीकर आते हो। ध्यान में जब जाती थी संदेश पुत्रियाँ तो बताती थी कि वहाँ सतयुग में गए, ये किया, शुभिरस पिया। वहाँ के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो मिल ना सके। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। वहाँ वैसे प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, बस बाबा बहलाते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। इनसे तुम उज्जवल बनते हो। इस मेले से तुम उज्जवल बनते हो। बाकी ऐसा नहीं कि सागर में स्नान करने से तुम पवित्र बनते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो। घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं है। तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। मधुबन में आते हैं ना फ्री होकर, वहाँ तो घर घाट आदि याद आता रहेगा। यहाँ तो कुछ है नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकते। यहाँ तो सहज है। शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद ना आए। यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे यानी जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे उठो, यानी टाइम पर सो जाओ फिर टाइम पर उठो। 3 से 5 बजे तक आकर बैठो। बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, यह भी सीखने वाला है। तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में ही शिव बाबा आते थे ना, तो इसीलिए दोनों आ जाते थे। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने से फर्क का भी पता पड़ेगा। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। इसमें फ़ायदा बहुत है। दुनिया में जब घर गृहस्थ में रहते हैं तो वहाँ अमृत वेला करते हैं, तो उस समय क्या होता है, फिर भी अमृत वेले के टाइम पर भी धंधा धोरी बच्चे काम याद आता है। लेकिन मधुबन में आते हैं तो बिल्कुल याद नहीं आता है। तो वो कहते फिर पता चलेगा कि वहाँ के और यहाँ के अमृत वेले योग में क्या अंतर है। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। इसमें फ़ायदा बहुत है।
बाबा राय देते हैं, यह बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखें, बच्चे उठ सकते हैं। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का, और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से, है ना। संन्यास है 5 विकारों का, और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है, शीरखंड होकर रहना है। दूसरा, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है। उस समय और कोई भी याद न आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। वरदान है, बेहद की स्थिति में स्थित रह सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। कैसे बनेंगे विश्व सेवाधारी? जब बेहद की स्थिति में स्थित रहकर सेवा के लगाव से भी न्यारे और प्यारे रहेंगे, है ना। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है ना। कहते हैं ना, मेरी सेवा मुझे ही करनी है। पापा कहते ये सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। तो बहुत सहज है, कभी भी हद की बातों में, हद के कर्मों में और हद की सेवा में भी नहीं फंसो। बेहद की बुद्धि रखो और बेहद की सेवा करो, विश्व सेवाधारी बनो। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। 1 सेकंड में स्टॉप हो जाए। आज का अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति। बहुत बड़ी प्रवृत्ति है ना, सारा दिन देह के बारे में बहुत सोचते हैं। फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति, देह की हर कर्मेंद्रिय को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति, चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले संकल्प, है ना, फिर दृष्टि, वाणी, एक एक कृति, हर एक कर्मेंद्रिय पवित्र हो जाए, तब जाकर देह के संबंधों की प्रवृत्ति को पावन कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं
कि चाहे बेहद की हो उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे, तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है ना। नोट करो, ध्यान रखो, ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान है। तो सबसे पहले इस प्रवृत्ति को पवित्र बनाओ, फिर संपूर्ण सृष्टि पवित्र बनेगी। अच्छा, ओम शांति। बीच भंवर जो नाव अगर हो, डूबने के डर से डरना नहीं। हिम्मत से खुद को पार लगाना, मरने से पहले मरना नहीं। तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, जीता वही है हाँ इस जहां में जो हारा नहीं। तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं। नन्ही सी एक चिड़िया आंधी से लड़ जाए, छोटी सी क्लौज ले जो रातों में सहर लाए। जीना अपनी जिंदगी हुनर है बड़ा, मन के भीतर बोलता एक तारा यही। तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं। मिल जाएगा किनारा, मिल जाएगा किनारा। हो पंछी पिंजड़ाई मन में है तेरे, तू जो चाहे तो ये पल में खुलेगा। दिल ना कर छोटा, मार ले गोता, अपने भीतर कहीं मोती मिलेगा। बेड़ी खुद ही खुल जाएगी, आजादी फिर ये गाए